दोस्तों, BR45 में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव। इसमें हम लोग जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा भागा सब सीखेंगे। जैसे कि साधारण जोड़ घटाव किसी को दिया जाता है तो लोगों ने फट से बनाकर दिखा देते हैं, लेकिन जब रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव दिया जाता है तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन इसको फेल नहीं होना है, अब नहीं फेल होना है, और इसको हम सिखाएंगे आप लोगों को जोड़ घटाव रूट वाली संख्याओं का। इसका जो भी नियम होता है उस सारे नियम को हम लोग देखेंगे और आसानी से अब इस सवालों को धुआं हम लोग कर देंगे। जैसे में पहला सवाल है, इसको हमको देखना है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी रूट वाली संख्या है इसको हमको पकड़ लेना है और पकड़कर जोड़ में देख लेना है कि दोनों जगह जो भी संख्या है इसको सेम होना चाहिए। यदि ये संख्याएं सेम नहीं हुए तो ये जुटेगा आपस में नहीं। यदि संख्या सेम है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जैसे कि एक साधारण नियम के अनुसार या साधारण, जैसे यहाँ पे आम है, ठीक है, यहाँ पे आम है तो यहाँ पर भी आम ही होना चाहिए, न कि कोई दूसरा फल। यदि यहाँ पर आम है तो यहाँ पर आम होगा, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं या अर्थात ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, इसलिए बाहर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, ठीक है। और इस दोनों में से एक संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अर्थात ऐसे भी साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 7, यदि दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे इसको हम एक लिख लेंगे, एक संख्या को लिख लेंगे। तब इसको हम जोड़ते हैं, बाहर वाली संख्याओं जैसे 5 है और 3 है, इसको हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर √7 है और यहाँ पर √7 है। जब दोनों जगह सेम संख्या तभी हम बीच में ऐड दिया है तो हम जोड़े हैं, इसलिए यहाँ से एक संख्या को उठाएंगे और यहाँ पर चिपका देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला संख्या देखते हैं। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो बाहर वाली संख्या को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 है और 2 है तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर √7 लगा देंगे, ठीक है, इसका ऐड हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √7, या यदि मान लीजिए √7 की जगह पर कोई दूसरा संख्या हो, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 5 हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 √5 और यहाँ पर √5। दोनों जगह जब सेम संख्या है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसका बाहर कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं है तो सभी का राजा कौन होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मान लें कि हम 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर हम समझेंगे कि 1 छिपा हुआ है, तो 1 यहाँ पर भी छिपा हुआ है, यहाँ पर भी छिपा हुआ, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और √5 हम यहाँ पर चिपका देंगे तो यहाँ पर √5 हो जाएगा, समझे। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम अभी बताए हैं कि जो भी यहाँ पर आम है तो यहाँ पर भी आम होना चाहिए, यहाँ पर भी आम होना चाहिए, तभी आपस में ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई दूसरा अंक है, यहाँ पे कोई दूसरा अंक है, यहाँ पर कोई दूसरा अंक है। जब तीनों जगह संख्याएं समान नहीं है तो ये आपस में जुटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हम इतना ही बता सकते हैं। अब सीखते हैं अगला पड़ाव में घटाव सीखेंगे। घटाव में भी हमको रूट वाली संख्या को ही पकड़ना है। जब रूट वाला संख्या पकड़ लेंगे, यदि सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम रहेगा, तो बाहर वाली संख्याओं का हम घटाव कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा और 7 को चिपका देंगे यहाँ पर, तो √2 और 2 √7 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे अगर 7 ना होकर कोई दूसरा संख्या हो, या मान लीजिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है। जब 2 है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों संख्याएं सेम है, तो इसके लिए इसका हम क्या करेंगे, घटाव कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम √2 या 1 √2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √7 है, यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √5 है। जब तीनों संख्याएं अलग अलग हो तो ये संख्याएं न जुटती है न घटती है, तो इसको क्या करेंगे, हम इतना ही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा में आते हैं। जब गुणा में आते हैं
तो जब गुना होता है तो जो रूट वाली संख्या रहता है रूट के अंदर उसका गुना करते हैं और बाहर वाली संख्याओं को बाहर गुना करते हैं। या एक नियम हम जानते हैं घातांक करने में या चाहे रूट निकालते हैं तो जब संख्याएं रूट के अंदर एक ही संख्या रहती है 2 बार तो एक संख्याएं बाहर निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं यदि यहाँ पर √7 है या गुणा √7 है तो इसका हम बाहर निकालेंगे तो 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई के 15 तो यहाँ पर 15 लिख दिए, ठीक है। और इस यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 तो √7 और √7 तो एक √7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हम गुना कर देंगे 7 से और 15 7 कितना होता है 105 तो इसका आंसर हो जाएगा 105, ठीक है। अब आगे सीखेंगे, यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पे √7, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और √7 है तो इसको अगर हम 1 मल्टीप्लाई रूट में 7 लिख देंगे गुणा 7 तो इसमें से बाहर निकलेगा तो 7 है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कितना 7। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है। अब देखिए इस सभी वाले रूट वाले संख्याओं को हम रूट के अंदर गुना कर लेंगे तो रूट के रूट लगा लेंगे और रूट के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 7 105 तो यहाँ पर रूट में 105 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए रूट के बाहर 3 है, यहाँ पर रूट के बाहर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये संख्या और एक √5, एक 2 संख्याएं रूट के अंदर मिल रहा है तो 2 संख्याओं का रूट के अंदर से हम एक संख्या बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो बाहर करेंगे तो इस बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 3 दूना के 6 एक यहाँ पर है तो 6 गुणा 1 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 और इस रूट का और इस रूट से 2 रूट जब अंदर मिला तो एक रूट से हम संख्याओं को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर √3 बचा तो इस √3 को यहाँ पर ज्यों का त्यों लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 5 30 √3, इसका आंसर इतना हो गया। अब देखिए, अब अगला सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। अब सवाल नंबर 5 में क्या है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, बाहर में रूट की संख्या, तो बाहर वाली संख्या को बाहर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 लिखेंगे। और रूट के अंदर में देखिए यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 12 गुणे 5 और रूट लग जाएगा एक, यहाँ पर 3 रूट बच गया तो यहाँ पर √3 हो जाएगा तो 12 5 60 तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो 60 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 2 दूना के 4 और यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 4 हो गया और रूट के अंदर हम 2 × 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 इस 2 के लिए एक 2 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये सीख लिए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप अपने से देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम डिवाइड डिवाइड में क्या करेंगे हम, डिवाइड का हम साधारण नियम जानते हैं, जैसे 6/6 है तो इस संख्या को जिस संख्या के आगे डिवाइड लगा आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे ये संख्या है तो इस 6 से आगे कुछ नहीं लगाते, इसको होल्ड कर लेंगे, यहाँ पर रोक लेंगे और इसके नीचे इसको डिवाइड है तो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका इस तरह लिख लेंगे और इसको भी इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। और ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का नीचे गुना कर लेते हैं। इसका क्या होगा 6 और नीचे चाहे ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर डायरेक्ट बचेगा 1/6 आंसर होगा। उसी तरह इसमें हमको अप्लाई करना है, यहाँ पर 5 है तो 5 √7 जेब का थे और इसका डिवाइड में आ जाएगा 3 और रूट में 7। अब इस रूट से इस रूट को कटा सकते हैं, जब ये कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 5 √3 बच जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर देखेंगे हम, इसमें इसको भी इस तरह 3 रूट में 7 2√7, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 यहाँ पे भी आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर
3√5 डिवाइड बाई 2√3 है और ये है। तब यहाँ पर कैसे हम करेंगे, इसको सीखने के लिए हम प्रयास करेंगे। 3√5 डिवाइड कर देंगे 2√3 डिवाइड कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है 2√5। ठीक है, जो कटने लायक रहेगा उसको कटा लेंगे, जो नहीं कटने लायक रहेगा उसको नहीं कटेंगे। यहाँ पे इससे और इससे एक कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तब इसका आंसर हो जाएगा 3 2 दूना के 4, 4√3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हम सवाल देंगे, यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाकर इसका आंसर देना है और इसे सीखने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसे 5√2 डिवाइड बाई 5√7 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, अगला सवाल नंबर 7 डिवाइड बाई 7√2 डिवाइड बाई 7√2 डिवाइड 2√2। इसी तरह एक मल्टीप्लाई दे देते हैं 7√2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अभी आगे हम आप लोग को इसी तरह वीडियो देते रहेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के, और कमेंट जरूर देखें। और एक बात, आप जहां से हैं कमेंट में अपना नाम अपना गांव लिख सकते हैं और अगले वीडियो में आपका नाम हम संबोधित कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिसका बर्थडे हो वो अपना बर्थडे बता सकता है कि इस तारीख को है, उसमें आप लोगों को कुछ हम क्या करेंगे अपने तरफ से विश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।